दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम करेंगे 12th प्रश्नावली, 12th एक्सरसाइज, जिसे हम कहते हैं गुणनखंड। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये और मैं अभी करवाने जा रहा हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 12.1 का कि सार्वगुणनखंड। अब देखिए, कॉमन फैक्टर क्या होता है, सार्वगुणनखंड किसे कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है आपकी कि दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं और पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, पहला क्वेश्चन है 12x और 36। 12x और 36 में हमें क्या ज्ञात करना है, सार्वगुणनखंड। तो पहले आप चीज़ समझिए कि सार्वगुणनखंड होता क्या है। तो देखिए, पहले हम 12x, आंसर लगा लो यहाँ पे। 12x को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि देखो, जो अचर होता है वो कभी बदलता नहीं है। क्या है अचर, किसे कहते हैं, जिसकी राशि कभी बदलती नहीं है। जबकि चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं, उनका मान बदलता है। जैसे x y z ये वेरिएबल होते हैं। तो 12 को हम टुकड़े करके कैसे लिख सकते हैं, तो 12 गुणा x गुणा 1। फिर देखो 36 को किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो देखो, पहले देखिए कि 36 के टुकड़े 12 की तरफ से हो रहे हैं क्या, या 12 आ रहा है क्या 36 के टुकड़े में। तो 12 गुणा 3, 12 तिये 36 हो रहे हैं। फिर गुणा 1 भी लिख सकते हो। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो आपका 12 आ रहा है, क्या आ रहा है 12, और एक आपका क्या आ रहा है 1। तो हम कॉमन फैक्टर कैसे लिखेंगे, COMM1 कॉमन फैक्टर, जिसे हम क्या कहते हैं, सार्वगुणनखंड कहते हैं। तो सार्वगुणनखंड का मतलब इसमें क्या को सार्व, यानी सार्व का मतलब सभी गुणनखंड में क्या आ रहा है, 12 भी आ रहा है, इसमें भी 12। तो आपका क्या होगा, 12 गुणा 1। तो आपका क्या हो जाएगा, 12 आंसर। तो ये है सार्वगुणनखंड। फिर इसी प्रकार देखो, दूसरा आपको करना है, ये आपके लिए। फिर मैं पहले का तीसरा करवाता हूँ। देखो, पहले के तीसरे में क्या दिया हुआ है, 14 PQ गुणा कोमा 28 P² और Q²। तो देखो, इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। मैंने वही कहा था, जिसके पहाड़े में जो संख्या आ रही है उसको उसी प्रकार से तोड़ना है। तो देखिए, 14 को हम कैसे लिख सकते हैं, 14 PQ को लिख सकते हैं 14 गुणा PQ गुणा 1। फिर इसी प्रकार आप 28 को कैसे लिख सकते हैं, 28 P² और Q² को। तो आप लिख सकते हैं 14 दूनी 28, तो 14 गुणा 2। फिर PQ को किस प्रकार से लिख सकते हैं, PQ गुणा PQ। आपको पता है कि आधार सेम होती है तो घातें जुड़ जाती है, तो इस प्रकार से। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 14 यानी 14 आ रहा है, और एक क्या कॉमन आ रहा है, एक आ रहा है आपका PQ। तो इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा, एक 1 कॉमन आएगा। तो इसमें क्या होगा, सार्वगुणनखंड होगा इसका, सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड क्या होगा, 14 गुणा PQ गुणा 1। तो इसका सार्वगुणनखंड होगा 14 PQ। इस प्रकार से आप सार्वगुणनखंड निकाल सकते हैं। फिर इसी प्रकार चौथा, तो देखो चौथा तो कितना सरल है, 2x 3x² और फिर 4। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x को आप ऐसे लिख सकते हो 2 गुणा x गुणा 1। फिर 3x² को कैसे लिख सकते हो, 3 गुणा x गुणा 1। फिर 4 को किस प्रकार लिख सकते हो, 4 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 1, इस प्रकार लिख सकते हो। अब तीनों में कॉमन कौन सी चीज़ आ रही है, तो देखो तीनों में 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। x आ रहा है क्या, x नहीं आ रहा। तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है कॉमन। क्या आ रहा है भाई, 1 कॉमन आ रहा है। तो इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा, सार्वगुणनखंड क्या होगा इसका, 1। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। फिर इसी प्रकार हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एक माइनस वाला लेते हैं। छठा क्वेश्चन लेते हैं, 16x³ फिर दे रखा है -4x², फिर दे रखा है 32x। इसको देखो किस प्रकार से लिखा जा सकता है। 16x³ को हम लिख सकते हैं, देखो अब इसके टुकड़े कैसे करते हैं हम, इसके टुकड़े हम 4 करेंगे, क्योंकि छोटा 4 है तो 4 16 के पहाड़े में आता है, 32 में भी आता है। तो 4 गुणा 1 गुणा x गुणा x। इसी प्रकार से आप -4x के टुकड़े कीजिए, 4x² के। तो इसके कैसे टुकड़े कर सकते हैं, 4 गुणा
एक्स गुणा माइनस का 1, इस प्रकार से। फिर इसी प्रकार आप किसका टुकड़ा कर सकते हैं, 32x का टुकड़ा कीजिए। तो 32 को भी हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4, यानी 4 चौक 16 और 16 चौकू 32। तो ऐसे 4 गुणा 4, देखो 4 चौक 16, 16 सॉरी यहाँ पे 16 दूनी 32, इस प्रकार से 4 चौक 16, ये 16 हो गए, 16 दूनी 32, फिर गुणा x गुणा 1। तो अब इन तीनों चीज़ों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है भाई। तो इनमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो इनमें 4 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है भाई, 4 कॉमन आ रहा है। फिर और कुछ चीज़ें कॉमन आ रही है, फिर x भी कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, ये x भी इनमें कॉमन आ रहा है। अब कहोगे सर एक क्यों नहीं आ रहा, एक नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे माइनस का एक, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो एक नहीं आएगा। देखो 4 आएगा, फिर x आएगा, तो इनका कॉमन फैक्टर यानी सार्वगुणनखंड 4x आएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया है, और देखना चाहते हो तो एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, लास्ट वाला 8वां क्वेश्चन। जैसे 3x², फिर y3, फिर दे रखा है 10x3, फिर दे रखा है y², फिर दे रखा है 6x² और y² और z। इनमें देखो सार्वगुणनखंड कैसे ज्ञात कर सकते हैं। पहले वही चीज़, पहले इनको जितना तोड़ सकते हो हम सरल भागों में तोड़ लीजिए। तो देखो 3 गुणा 1 लिख सकते हैं 3 को, फिर x² को x गुणा x लिख सकते हैं, फिर y² को y गुणा y लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप 10x³ y³ को क्या लिख सकते हैं, तो इनको आप ऐसे लिख सकते हो 2 गुणा 5 भी लिख सकते हो, 2 पंजे 10, तोड़ना है हमें, गुणा 1, फिर x गुणा x, फिर y³ को y गुणा y, यानी 3 है तो पावर 3 है तो 3 बार गुणा करना है, 4 है तो 4 बार। इसी प्रकार 6x² y² और z। तो देखो 6 के टुकड़े कितने हो सकते हैं, 2 गुणा 3 हो सकते हैं, 3 दूनी 6। और ये मोस्ट है काफ़ी क्वेश्चन, x गुणा x, फिर क्या करते हैं y का y गुणा y, फिर z का z। तो देखिए इन सब चीज़ों में कॉमन क्या रही है, गुणा 1 भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों में देखो 2 कॉमन आ रहे नहीं है तीनों में, 1 5 3 ये भी कॉमन नहीं है, कुछ x कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है इनमें कॉमन, x कॉमन आ रहा है, ये देखो x कॉमन आ रहा है तीनों में। फिर y कॉमन आ रहा है, तीनों में y कॉमन आ रहा है, ये देखो y कॉमन आ रहा है, और कोई y आ रहा है। फिर देखो एक x और आ रहा है, यहाँ से ये x और आ गया एक, इस प्रकार से। फिर y और कॉमन आ रहा है, तो y एक y यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है, ये एक y यहाँ पे ये कॉमन आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर देखो क्या होगा, और एक कॉमन आ रहा है, यहाँ से एक कॉमन आ रहा है, तो इसका आंसर होगा देखो x कॉमन आ रहा है, फिर एक x और कॉमन आ रहा है, फिर y कॉमन आ रहा है, और फिर y कॉमन आ रहा है, और z कॉमन नहीं आ रहा है, तीनों में z नहीं है, फिर एक कॉमन आ रहा है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, x², और दिख नहीं रहा है x² और फिर y², ये इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो ये तो सार्वगुणनखंड है। सार्वगुणनखंड का मतलब होता है भाई, सार्वगुणनखंड का मतलब सीधा सा होता है कि सभी चीज़ों में कॉमन आनी चाहिए चीज़ें। सार्वगुणनखंड का सीधा सा मतलब है यदि x y है, यदि इसमें भी x y है, इसमें भी x y है, तो ये क्या होंगे, कॉमन होंगे। क्या होंगे, कॉमन। और इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा, x y हो जाएगा, इस प्रकार से। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है अभी आपके, दूसरा क्वेश्चन कहाँ पे है, हाँ दूसरा क्वेश्चन आपके दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो देखो गुणनखंड करना क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो पहले गुणनखंड करने से पहले आपको 3 या 4 प्रॉपर्टी भी याद रखनी होगी कि गुणनखंड करना 2-3 तरीकों से होता है। कि भाई एक तो गुणनखंड, जैसे मैंने a + ab दिया, तो इसका आपको गुणनखंड बताना है। तो दोनों में कॉमन चीज़ क्या आ रही है, a कॉमन आ रही है। a का मतलब इसे लिख किस प्रकार सकते हैं, इसे देखो ऐसे लिख सकते हैं, a गुणा 1, अभी मैंने बताया था,
फिर a गुणा b गुणा 1 लिख सकते हैं इसे। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, a आ रहा है, फिर a आ रहा है, तो इन दोनों को हम बाहर ले सकते हैं। फिर एक कॉमन आ रहा है, फिर एक कॉमन आ रहा है, तो एक भी बाहर ले सकते हो। तो इसमें बचा क्या, a गुणा 1 ले लिया तो 1 बचेगा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा b, तो 1 प्लस b बचेगा, और a गुणा a हो जाएगा, तो 1 प्लस b, इस प्रकार से कॉमन होगा। फिर इसी प्रकार देखो आपकी क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 7x माइनस 42, तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं। तो 7x माइनस 42 है तो टुकड़े करने हैं, 7 गुणा x लिख सकता हूँ मैं इसको, फिर इसको 7 6 42 यानी 7 गुणा 6 लिख सकता हूँ। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 बाहर लेने पे बचेगा क्या, यहाँ पे x बचेगा, फिर यहाँ पे 6 बचेगा, तो ये इसका आंसर होगा। ये है इसका गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब ही होता है कॉमन लेना किसी चीज को। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा दिया हुआ है 6p माइनस 12q, तो इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसको टुकड़े कर लो आप, जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ 6 गुणा 1 गुणा p, फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 6 दूनी 12 गुणा p। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, इनमें भी 6 आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा, तो 6 बाहर ले सकते हैं। अंदर क्या बचा p, और यहाँ पे क्या बचा 2q, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो लिखने को यहाँ पे एक, इसको भी एक लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को गुणा करने पे एक कर सकते हैं गुणा में। जैसे 5 है तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 1 लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम 1 लिख सकते हैं। आप सोचते हैं कॉमन नहीं आया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो तीसरा आप कर लेना, फिर चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। माइनस का 16 जेड और प्लस का 20 जेड क्यूब। तो देखो 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 गुणा 4, फिर मैं लिख सकता हूँ गुणा जेड, प्लस इसको मैं किसे लिख सकता हूँ, 20 को 4 गुणा 5, तो 5 चौक 20, जेड को जेड गुणा जेड, जितनी पावर हो उतनी बार लिख देना है। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, एक जेड कॉमन आ रहा है, एक जेड कॉमन आ रहा है, तो 4 और जेड मैंने कॉमन लिया। अंदर क्या बचा माइनस का 4, फिर यहाँ पे क्या बचा 5 और एक जेड गुणा जेड, जेड स्क्वायर, तो 5 जेड स्क्वायर, तो ये होगा आंसर इसका गुणनखंड। इसी प्रकार से देखिए पांचवा आपको करना है। पांचवें में सीधा सा 10 गुणा 2 20 हो जाएगा, और 10 गुणा 3 30 हो जाएगा। जैसे 20 एल स्क्वायर एम और 30 ए एल एम, ये है। तो देखिए 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 गुणा 2 20, फिर एल गुणा एल, एल को 2 बार, फिर गुणा एम, प्लस 30 को 30 गुणा 10 गुणा ए गुणा एल गुणा एम। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 10 कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन आ रहा है, एल कॉमन आ रहा है, एल कॉमन आ रहा है, एम कॉमन आ रहा है, एम। तो क्या कॉमन आया, एक तो 10 कॉमन आया, फिर एक एल कॉमन आया, फिर एक एम। तो देखो बचा क्या है इसमें, एक तो 2 बचा और एक एल बचा, तो 2 एल बचा इसमें, प्लस इसमें क्या बचा, एक 3 बचा, और फिर ए इसमें शेष बचा, तो 2L प्लस 3A, और गुणा में बाहर 10L, ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। गुणनखंड का मतलब होता है कोई भी चीज़ को टुकड़ों में तोड़ना, ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे 10 प्लस 20, इनमें आपको कह देगी गुणनखंड ज्ञात करो, तो 10 को मैं किस प्रकार तोड़ सकता हूँ, 10 गुणा 1, 10 एकम 10, 20 को 10 गुणा 2, 10 दूनी 20। तो इनमें कॉमन क्या आया, 10 कॉमन आया, तो 10 मैं बाहर ले लूँ, फिर अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2, और देखो वापस गुणनखंड टुकड़े हो गए। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 10 गुणा 2 और 1 3, तो 3, वापस देखो 30 बन रहे हैं ना। तो ऐसे टुकड़े करना होता है गुणनखंड का मतलब, नोट लगा के लिख सकते हैं। फिर देखो इसी प्रकार से मैं आपको करवा रहा हूँ 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन ठीक है भाई, जो आने वाले हैं ना क्वेश्चन उस प्रकार से करा रहा हूँ। फिर 9वां क्वेश्चन देखिए, एक 7वां भी करवा देता हूँ भाई। देखो आपके क्या है कि ये थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि माइनस में दे रखा है।
4a² ये 7वां क्वेश्चन है, पहले का 7वां पॉइंट है, याद रखना। देखो -4a² प्लस 4ab और क्या दे रखा है माइनस का 4ca, तो इस प्रकार से दे रखा है। तो देखिए अब क्या कर सकते हैं, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो 4 4 4 कॉमन आ रहा है, फिर ए भी है, तो पहले टुकड़ों में लिखिए आप। 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का 1 गुणा 4, कोई फर्क नहीं है, 4 एकम 4 वापस बन रहा है, फिर ए गुणा a², फिर इसको 4 गुणा a गुणा b, माइनस 4 गुणा, अब चाहे ए सी लिखो चाहे सी ए लिखो, बात एक ही है, तो सी गुणा ए। अब देखिए इनमें कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 4 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें भी 4, फिर इसमें ए कॉमन आ रहा है, इसमें भी ए कॉमन आ रहा है, इसमें भी ए, तो 4 गुणा ए बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा माइनस का 1 और ए, तो इसे लिखेंगे माइनस ए गुणा माइनस ए, तो माइनस ए, प्लस का निशान, फिर देखो क्या बचा अंदर बी, तो बी, फिर यहाँ पे क्या बचा सी, केवल सी बचा, तो माइनस का सी, चिन्ह क्या किसका है माइनस का, तो ये इसका गुणनखंड होगा। तो इस प्रकार से आपको गुणनखंड करना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 9वां, जैसे x² yz, फिर दे रखा है xy² z, और फिर दे रखा है xyz²। इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, तो देखो अब आपको पता ही है क्या क्या चीज़ें कॉमन है, इसको मैं x² को x गुणा x लिख सकता हूँ, फिर yz y गुणा z, फिर x गुणा y गुणा y और z को गुणा z, फिर इसको मैं लिख सकता हूँ x गुणा y गुणा z गुणा z। ठीक है, तो इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, इनमें x है, इसमें भी x कॉमन आ रहा है, इसमें भी x, इसमें y आ रहा है, इसमें भी y आ रहा है, इसमें भी y, इसमें z आ रहा है, z आ रहा है, z, तो देखो x y z कॉमन आया, क्या आया x y z कॉमन, तो अंदर क्या बचा बिना डॉट वाला x, फिर इसमें क्या बचा y बचा शेष, और इसमें क्या बचा है भाई z, तो ये इसका सारों ये गुणनखंड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा। इसी प्रकार 10वां क्वेश्चन है ax² और इसी प्रकार bxy² प्लस cxyz, तो इसे कैसे करेंगे, देखो इसमें देखो a कॉमन नहीं आ रहा है, b भी नहीं आ रहा है, c भी नहीं आ रहा है, लेकिन x कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है x, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं x गुणा y, फिर b गुणा x गुणा y गुणा y को 2 बार, फिर c गुणा x गुणा y गुणा z। ठीक है, फिर देखो इसमें x कॉमन आ रहा है, x आ रहा है, फिर x आ रहा है, फिर इसमें y है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, इसमें x और y कॉमन आएगा, तो अंदर क्या शेष बचा ax बचा, इसमें ay बचा, और इसमें cz बचा, तो ये हो गया इसका गुणनखंड। इस प्रकार से आपको ये गुणनखंड करने हैं। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन और क्वेश्चन है इसमें कि तीसरा कैसे करना है, सारी प्रश्नावली में गुणनखंड निकालने, जैसे इसमें भी दिया हुआ है गुणनखंड कीजिए, फैक्टर कीजिए। तो गुणनखंड कीजिए, देखिए अब इसमें क्या करना है, इसमें वैसे ही टुकड़े करने हैं जैसे आपको दिया है x², फिर xy, फिर दिया है 8x, फिर दिया है 8y, जो चीज़ कॉमन आ रही है उनको हम कॉमन ले सकते हैं, जैसे इस x² को मैं x गुणा x लिख सकता हूँ, फिर x गुणा इसे y लिख सकता हूँ, फिर 8x को 8 गुणा x लिख सकता हूँ, फिर 8y को 8 गुणा y लिख सकता हूँ। इनमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, पहले ये दो चीज़ लीजिए और इन दोनों को अलग कीजिए, क्योंकि इनमें 8 8 है, तो देखो इनमें तो आ रहा है x कॉमन, तो x कॉमन लेने पे अंदर क्या बचेगा, एक ये x बचेगा और यहाँ पे y बचेगा, प्लस का निशान, तो प्लस, फिर देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 8 कॉमन आ रहा है, तो मैंने लिया 8, तो अंदर क्या बचा x बचा, फिर यहाँ पे अंदर क्या बचा y। अब देखिए इन दोनों में ये चीज़ कॉमन आ रही है, तो ये चीज़ कॉमन लेने पे क्या होगा, देखो यहाँ पे
ये चीज़ कॉमन लेंगे x प्लस वाई और x प्लस वाई, तो यहाँ पे x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा भाई, यहाँ पे तो बचेगा x, तो ये x प्लस का प्लस, फिर यहाँ पे क्या बचा 8, तो 8 ये होंगे इसके गुणनखंड दो, इस प्रकार से। फिर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपका क्या है दूसरा, तो दूसरा भी क्वेश्चन आपको इस प्रकार से करना, तीसरे का ये पहला था, फिर ये दूसरा देखो 15xy 6x प्लस 5y और माइनस का 2। अब देखिए जो चीज़ें पास पास होती है उनको पास लिख लीजिए। जैसे इसमें तो दिया हुआ है भाई, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर मैंने कल बताया था कि आपको टुकड़े करने हैं भाई, जैसे इसमें किस प्रकार से टुकड़े कर सकते हैं, तो इसमें या तो 2 के पास ले जाइए यहाँ पे और y को यहाँ पे लेके आ जाइए, नहीं तो यहाँ पे देखो 3 से कॉमन आ रहे हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 5, 3 पंजे 15, x गुणा वाई, फिर 6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 गुणा x, फिर 5y को 5y लिख सकते हैं और 2 को 2। अब इन दोनों में देखो यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, इतने इतने में देखना आपको, ये अलग कीजिए। तो इतने में क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन लिया, x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 5 और y यानी 5y, फिर क्या बचा माइनस, यहाँ पे बचा 2 तो मैंने 2, फिर यहाँ पे प्लस तो प्लस, फिर यहाँ पे 5y माइनस 2। अब देखो इस सब में क्या कॉमन आ रहा है, इस सब में ये कॉमन आ रहा है और ये, और 5y माइनस 2 गुणा 1 लिख सकता हूँ, कोई भी चीज़ को 1 से गुणा कर सकते हैं वो 1 ही बन जाती है, जैसे 3 गुणा 1 4 गुणा 1। तो इन सब में इन दोनों में ये कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 5y माइनस 2, तो देखो 5y माइनस 2। अब देखो अंदर क्या बचेगा, एक तो 3x बचा और यहाँ पे क्या बचा प्लस और यहाँ पे बचा 1, तो ये होंगे इसके फैक्टर गुणनखंड। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको अगले क्वेश्चन करने हैं, जैसे पांचवा एक क्वेश्चन और बताता हूँ। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपसे होंगे, वरना नहीं होंगे भाई। प्रैक्टिस करोगे तभी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे z माइनस एक्स है, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो z माइनस एक्स को इसे बंद कर दीजिए कोष्टक में। फिर यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, देखो x आ रहा है, फिर y आ रहा है ना। या इसको आप अलग से बना सकते हैं, जैसे इन दोनों को पास पास ले लीजिए और z को अलग ले लीजिए, इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे इसमें बाद में कॉमन लेना होगा तो इस प्रकार से करो आप, इसको पहले एडजस्ट कर लो कि जैसे हम कैसे लिख सकते हैं इसको, z माइनस एक्स वाई z, और फिर यहाँ पे देखो -7 है ना, तो इसको किसके साथ में लिख लो, +7xy -7 कर दो यहाँ पे, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने लिखा है, देखो ये माइनस का 7 था, इसको मैंने इससे घटा दिया और जो जड़ था उससे मैंने इसको घटा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, जड़ कॉमन आ जाएगा, जड़ कॉमन आने पे अंदर क्या बचेगा 1 और यहाँ पे क्या बचेगा x गुणा वाई, प्लस का प्लस, यहाँ पे क्या आ गया 7 कॉमन आएगा, तो 7 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा एक्स वाई माइनस का 1। तो देखिए आपको यहाँ पे कॉमन लेना होगा, क्या लेना होगा कॉमन, वही बात हो गई भाई। कॉमन यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे आपको माइनस बाहर लेना होगा और एक अंदर भेजना होगा माइनस, तो आप माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, और ये 7 कहाँ जाए, 7 का 7 यहाँ पे, और ये चीज़ जो प्लस की है वो माइनस हो जाएगी और माइनस वाली प्लस अंदर जाती है, माइनस माइनस प्लस, और ये एक्स वाई प्लस की है तो माइनस की, इस प्रकार से, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या रहा है 1 माइनस एक्स वाई और 1 माइनस एक्स वाई, तो यहाँ पे कॉमन आने पे आप लिख सकते हो 1 माइनस एक्स वाई कॉमन आएगा, फिर अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे तो देखो बचा z और यहाँ पे बचेगा 7, तो ये होगा z माइनस 7, ये आपके कॉमन फैक्टर होंगे, सॉरी गुणनखंड होंगे। तो ये हो गई आपकी 12.1 पूरी। धन्यवाद।